लास्ट क्लास में एब्सेंट था कोई आप में से? आपके बेटा और फिर देख लेना रिपोर्ट, ठीक है, क्योंकि इंटरलिंक्ड है टॉपिक। मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ। हमने लास्ट क्लास में न्यू यूनिट स्टार्ट की थी, न्यू चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। नेशनल इनकम के बाद इसी का नंबर आता है, नेशनल इनकम। और ये 50% सिलेबस आपका मैक्रो का। बाकी तो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, मनी, बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, जो हमने किए हैं अभी तक। बट ये बिल्कुल नया यूनिट है, इसका कोई लिंक नहीं किसी भी चैप्टर के साथ। एग्री डिमांड का मीनिंग होता है जो होल कंट्री में से डिमांड आती है, बट तब हम डिमांड को किस वे में देते हैं? एक्सपेंडिचर के वे में। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन वन अकाउंटिंग ईयर। एडी के अंदर दो चीजें आती है फिर हम, तो उसके बाद हमने इसके कंपोनेंट्स की बात तो की थी, लेकिन हमने क्या बात की थी याद है सबको? एडी का जो लिंक है, मतलब डिमांड का जो लिंक है। अब जो डिमांड वर्ड हम यूज करते थे माइक्रो में, वो डिमांड था। अब हम यूज करेंगे एग्रीगेट डिमांड, ओवरऑल डिमांड। और उसका लिंक इनकम के साथ है, प्राइस के साथ नहीं है, क्योंकि ओवरऑल वो कानून नहीं है। तो इनकम के साथ लिंक हम करेंगे, प्राइस के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस के साथ करना है मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहां एक इंडिविजुअल पर्सन की बात होती है। जैसे आप हो सकता है प्राइस को देखकर कोई चीज खरीदते हो सकता है पूरा सेक्टर 20 ऐसा करता हो, वो मार्केट डिमांड होगी। पर पूरी कंट्री प्राइस को नहीं देखती, क्योंकि उसके अंदर हर तरह के इनकम ग्रुप आ गए। तो इसलिए होल कंट्री की डिमांड को इनकम पे लिंक किया जाता है। तो हम जो भी डायग्राम बनाएंगे, अभी 1 मंथ अगर हम इस यूनिट को करेंगे, तो जो भी डायग्राम बनेगा उसमें इनकम हमारा बेस रहेगा। तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगी? इनकम। और वाई एक्सिस पे जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे हम कल बात कर रहे थे किसकी? एडी की, या आज भी एडी की बात करेंगे। तो एग्री डिमांड वाई एक्सिस पे रहेगी, और वो किस पे बेस्ड है? लेवल ऑफ इनकम पे बेस्ड है। प्राइस पे लिंक नहीं है, ये सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात बोलेगी कि अगर प्राइस से लेते तो प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है हमेशा। जैसे अब डिमांड को बनाते थे, याद है सबको? डी डी इज ए डिमांड कर्व, नेगेटिवली स्लोप्ड। लेकिन एडी जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है, पॉजिटिव कर्व है। ये हमेशा इनकम के बढ़ने से बढ़ेगी, डिमांड है ना, क्योंकि हमारी डिमांड इनकम के बढ़ने से बढ़ेगी, और इनकम के कम होने से डिमांड कम होगी। अब यहाँ पर कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे हम, जिसमें हमने एक कंपोनेंट कर लिया था, कौन सा? प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो प्राइवेट सेक्टर का है, मीन्स हम और आप होगी, जो गवर्नमेंट नहीं है। वो लोग अपनी नीड्स के लिए जो भी परचेज करते हैं, उसमें या तो हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, हम लोग हो गए, और दूसरा कौन था याद है? कौन है दूसरा? नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, एनजीओ हो गए, हाउस होल्ड हो गए, जो भी अपनी पर्सनल नीड्स के लिए परचेज करता है, वो है हमारा प्राइवेट सेक्टर। वो क्या परचेज करेगा? जैसे हम जो भी खाते हैं, जो भी परचेज करते हैं, शॉपिंग करते हैं, जो भी हमारा पूरे मंथ का, पूरे साल का एक्सपेंडिचर होता है, ये हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? हु मेक्स इन्वेस्टमेंट? प्रोड्यूसर। जैसे अगर मेरे और आपकी बात हो रही हो, तो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैंने कोचिंग सेंटर ओपन किया है, तो मेरा काम है इन्वेस्टमेंट करना। किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना? प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, इन सब में इन्वेस्टमेंट करना, ये मेरा वर्क है। और आपका काम है कंजम्पशन करना। तो मैं ये पैसा खर्च कर रहा हूँ और इससे गुड्स को बनाता हूँ। तो मैंने आपके लिए टीचिंग सर्विसेज क्रिएट की हैं, और आप लोग टीचिंग सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हो, आप उसके लिए पे कर रहे हो। तो ये हमारे दोनों के एक्सपेंडिचर हो गए। पहले इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट से क्या होती है? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से हम गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं? परचेज करते हैं। तो जब मैं कोई इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं हूं प्रोड्यूसर, तो मेरी इन्वेस्टमेंट का नाम क्या होगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसको इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और जब आप लोग पैसा खर्च करोगे
तो आपको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसलिए एडी को हम नाम देते हैं सी प्लस आई, सी प्लस आई, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन हाउस होल्ड सेक्टर कर रहे हैं, एनजीओज कर रही हैं, कोई भी कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को अलग कर दिया गया, और ये नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड ही है। जब एक्सपेंडिचर मेथड में हम बात करते हैं तो इन्हीं कंपोनेंट्स की बात करते हैं। थर्ड एक्सपेंडिचर कौन कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। इट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस पे करती है एक्सपेंडिचर? गवर्नमेंट भी गुड्स सभी परचेज करती है डोमेस्टिक मार्केट से। किसके लिए बेटा? गवर्नमेंट परचेज करेगी अपने एम्प्लॉइज के लिए, जिसको होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पॉलिटिशियंस, एम्प्लॉइज, इन सब के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो बहुत सी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, आपके भी यहाँ पर कौन पे करते हैं, गवर्नमेंट पे करती है। वो आपकी जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड है कि आपको क्या क्या मिल रहा है वहां से। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का कौन सा एक्सपेंडिचर है जो सैलरी पे करती है अपने एम्प्लॉइज को। यहाँ सैलरी या वेजेस, याद है सीओई किस लिए यूज होते हैं, सीओई मींस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सैलरी एंड वेजेस। अब गवर्नमेंट, अगर आप एक बार मान के चलो कि आप गवर्नमेंट हो तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को क्या दे रहे हो, सैलरी एंड वेजेस। सैलरी के अलावा भी क्या दे रहे हो, उनको रहने के लिए घर दे रहे हो, अगर उनको कहीं जाना है तो आप उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहे हो, उनकी एयर टिकट पे कर रहे हो, उनकी रेलवे का फेयर पे कर रहे हो, ठीक है, उनको आप खाने के लिए कोई सामान दे रहे हो, कुछ भी है। तो गवर्नमेंट के पास दो ही तरह के पेंशन है जो वो अपने एम्प्लॉइज के ऊपर वो करती है। गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर भी सब कुछ है। गवर्नमेंट ऑफिस में आपको ये सब मिलेगा, एसी मिलेगा, रेफ्रिजरेटर मिलेगा, माइक्रोवेव मिलेगा, ये सारी फैसिलिटीज वहाँ पे हैं। तो गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा बायर है, बल्क बायर है जो परचेज करता है। गवर्नमेंट आर्मी के लिए परचेज करती है, डिफेंस के लिए परचेज करती है, उन तक सारा सामान पहुंचाती है। ठीक है, अगर किसी की ड्यूटी JNK में है, जम्मू कश्मीर में है ना, लेह लद्दाख में है, तो वो वहाँ जो बैठे हैं वो थोड़ी चंडीगढ़ आके सामान खरीद देंगे, उनकी ड्यूटी है कि वो वहां से हिल ही सकते हैं, तो वहां तक सारा सामान पहुंचाया जाएगा और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो उनके भी यहाँ पे कौन खर्च करते हैं, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कहाँ से कर रही है, टैक्स से। तो गवर्नमेंट सीधा बोलती है आपको डिफेंस चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए, तो क्या दो, टैक्स दो। आपके टैक्स का पैसा हम आर्मी पे, डिफेंस पे खर्च करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करेंगे, कंट्री को चलाने पे खर्च करेंगे। तो ये गवर्नमेंट के खर्चे हैं। चाहे गवर्नमेंट फिर डायरेक्ट परचेज में अब्रॉड करती हो, वो तो आपको बता दिया कि वो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं कहाँ बैठे हैं। गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज इंडिया में भी हैं और इंडिया के बाहर। अब्रॉड कहाँ है, इंडियन एम्बेसी तो हर जगह है, पाकिस्तान में भी है, इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी, हर जगह है। तो वहां पर इंडियन एम्बेसडर्स हैं जो उसके एम्प्लॉइज हैं गवर्नमेंट के। और ये ऐसा नहीं कि इतना ही है, बहुत बड़ी लिस्ट है ये तो कुछ एक 3 लाइनों में खत्म कर दिया। मीन्स गवर्नमेंट जो भी खर्च करती है वो लेके चलो बेटा, वो 2 लोगों पे खर्च करती है। एक गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज पे खर्च करती है, चाहे फिर आप उसको प्राइम मिनिस्टर बोल दो, प्राइम मिनिस्टर भी एक एम्प्लॉय है, या आप उसको पुलिस बोलो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले बोलो, जजेस बोलो, या उसके कोई भी ऑफिसर्स बोलो, या कोई भी नॉर्मल एक स्वीपर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट उस पर भी खर्च करती है, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, थर्ड क्लास हो या फोर्थ क्लास हो। दूसरा गवर्नमेंट किस पे खर्च करती है, पब्लिक, हम लोगों पे। हमें फ्री में स्कूल देती है, या फिर हमें मेडिकल फैसिलिटी देती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ट्रीटमेंट होती है आपकी वो, या फ्री मेडिसिन देती है, कोविड की मेडिसिन फ्री चली है आपकी, या फिर पोलियो ड्रॉप्स हैं, बहुत कुछ है। तो गवर्नमेंट के 2 ही डिपार्टमेंट है, एक एम्प्लॉइज और दूसरा पब्लिक। अब अगर ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट को कुछ पैसा वापस भी आता है। गवर्नमेंट सेल भी तो करती है, क्या सेल करती है, गवर्नमेंट सर्विसेज। जैसे गवर्नमेंट का खर्च होता है रेलवे पे, तो रेलवे से प्रॉफिट भी तो होता है। एक रेलवे के अंदर जितनी भी ट्रेन है उनको बनाना, ट्रैक्स को बनाना, रेलवे में कितने एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी पे करना, मिलियंस खर्चा होगा। तो गवर्नमेंट को मिलियंस में टिकट भी तो मिल रही है, हम ट्रेन से टिकट भी तो परचेज कर रहे हैं, तो इट मीन गवर्नमेंट को पैसा रिकवर भी तो हो ही रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स भी तो मिल रहा है। तो गवर्नमेंट के पास दोनों डिपार्टमेंट है, आउटफ्लो भी है और इनफ्लो भी है। इसे जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है उसमें से जो उसको वापस मिल जाता है वो क्या कहते हैं, माइनस है। तो 2 बातें यहाँ पर, पेमेंट भी हो रही है और गवर्नमेंट को पैसा वापस भी मिल रहा है। उसके बाद लास्ट कंपोनेंट है इसका
अगर हमारी कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट का मीनिंग है कि दो चीजों का डिफरेंस है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। ये नेशनल इनकम में हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं। एक्सपोर्ट क्या है, मैं उसमें पूछा था आपसे, एक्सपोर्ट क्या है बताओ, व्हाट इज एक्सपोर्ट? एक्सपेंडिचर की फॉर्म में एक्सपोर्ट क्या है? जो फॉरेन बायर, बोलो अभी ट्राई करो, जो फॉरेन बायर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हमारी गुड्स पे, डोमेस्टिक गुड्स पे बेटा, हम जो बनाते हैं से हमने यहाँ पे जो भी बनाया वो फॉरेन में डिमांड है उसकी, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो या कुछ भी हो, जो प्रोडक्ट हम यहाँ बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, उसकी फॉरेन में डिमांड है तो वो लोग हमसे खरीदते हैं, तो ये उनका एक्सपेंडिचर हो गया, फॉरेन एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिक गुड्स। एंड इंपोर्ट क्या है? जो हम लोग खर्च करते हैं किस पे? फॉरेन की गुड्स पे खर्च करते हैं, तो वो हो गया डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन द फॉरेन गुड्स। तो ये वाइस वर्सा है, वो लोग इंडिया के सामान को खरीदते हैं और इंडियंस उनके सामान को खरीदते हैं, तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस होकर नेट एक्सपेंडिचर आ जाता है, चाहे वो प्लस में आए या फिर माइनस में। तो हमारे एडी के 4 कंपोनेंट्स हैं, सी फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई फॉर एंड जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो बेसिकली सी का पार्ट है, एंड एक्स माइनस एम मीन्स नेट एक्सपोर्ट, वो भी किसका पार्ट है? सी का। तो ओवरऑल दो ही चीजें रहती हैं, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट। अब आप इंडिया से कंजम्पशन करो या फॉरेन से करो, आप गवर्नमेंट हो, हाउस होल्ड हो, एनजीओ हो, जो भी हो, खर्च तो है ना, किस पे हो रहा है वो? कंजम्पशन पे। या आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट चाहे आप प्राइवेट प्रोड्यूसर हो या गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट भी कर रही है, गवर्नमेंट फ्लाईओवर्स बना रही है, पहले फ्लाईओवर बनाती है फिर टोल टैक्स लेती है, जहां फ्लाईओवर मिलेगा आपको, आप इजी हो जाओगे कि मजा आ गया, फ्लाईओवर में 2 मिनट में आपने क्रॉस कर लिया, पूरा सिटी क्रॉस कर लिया। जैसे भी हमारे आसपास सबसे बड़ा फ्लाईओवर हम देखते हैं खरड़ जाते हैं, जब कभी भी आपको चांस मिले खरड़ से निकलने का, तो पहले खरड़ में फंस जाते थे हम जाम में 1-1 घंटा। अब जब तुम निकलोगे ना, ऐसे निकल जाओगे खरड़ देखा ही नहीं, जैसे था ही नहीं, और 2 मिनट के अंदर आप चंडीगढ़ से खरड़ को क्रॉस करके आगे निकल गए। सबसे बड़ा फ्लाईओवर है वो, जिसको बनने में 3-4 साल लगे थे। तो उस टाइम तो दिक्कत आई, तो गवर्नमेंट ने खर्च किया, फिर वो गवर्नमेंट क्या ले रही है? उसका टोल टैक्स ले रही है, आगे आगे आपको टोल मिलेगा, वहां रोक लेंगे, पूरा मजा खराब हो जाता है। जो गाड़ी की स्पीड बनी होती है ना, एक एवरेज बनी होती है, सीधा निकल रहे हैं हम, एकदम से ब्रेक कि लाओ 60 रुपीज 80 रुपीज, क्यों क्यों पे करें? क्योंकि आपने हमारा फ्लाईओवर यूज किया। तो गवर्नमेंट में फ्री में देती है कुछ भी, आपको सामने से मांगती नहीं है, बट इनडायरेक्टली पैसा दे रही है आपसे। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कर रही है और उसका रसीड्स भी ले रही है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी 2 लोग करते हैं, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट, या एनजीओ करेगा, एनजीओ बना देगा, कुछ ओल्ड एज होम बना देगा। तो इन्वेस्टमेंट है या कंजम्पशन है, बस 2 चीजें बेटा। आप कभी अपने घर में जाके भी देखना, आपको 2 चीजें मिलेंगी। आपके घर में या तो घर बनाए हुए, घर का सामान है, फर्नीचर है, या किचन में सामान बन रहा है, वो कंजम्पशन है। हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, स्कूल फीस है, ट्यूशन फीस है, बुक्स का खर्चा है, ठीक है, मेडिसिन का खर्चा है, वो क्या है? कंजम्पशन है। वो हर महीने रेगुलर हो रहा है। घर एक बार बनाया, एसी एक बार खरीदा, गाड़ी एक बार खरीदी, वो क्या हमारा? इन्वेस्टमेंट। तो 2 तरह के हैं, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, 2 तरह के एक्सपेंडिचर हैं, राइट? सी प्लस आई। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है जो हमने कल स्टार्ट किया था। एडी क्या है? ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम क्वेश्चन बैंक की बात करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रही है प्रिंटर में, इसलिए नोट्स बीच में रह गए, निकले। तो अकाउंट से मिल गए थे, कुछ बच्चों को नहीं मिले, या जो भी है वो आपको नेक्स्ट क्लास में दे देंगे, लेकिन अभी तो क्या बुक से पढ़ना है। एडी का मीनिंग, एडी मीन्स टोटल डिमांड, होल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, किसके ऊपर? गुड्स एंड सर्विस के ऊपर, कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर, 1 मंथ की नहीं, फॉर 1 अकाउंटिंग ईयर। और वो पैसा जो खर्च होगा तो 4 चीजों पे होगा, गुड्स एंड सर्विसेज। वो या तो इन्वेस्टमेंट टाइप का होगा या कंजम्पशन टाइप का होगा। डिटेल में बोले तो 4 चीजें बन जाती है। सी को बोल देते हैं प्राइवेट कंजम्पशन, जी को बोल देते हैं गवर्नमेंट कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, चाहे कोई भी करे।
इन्वेस्टमेंट है, वो कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो एक लॉन्ग टर्म एसेट्स है हमारी जिसमें हम पैसा खर्च कर रहे हैं। या फिर नेट एक्सपोर्ट है। नेट एक्सपोर्ट मीन्स वो पैसा हम फॉरेन की गुड्स को परचेज करने में खर्च करते हैं, क्योंकि हर चीज़ इंडिया में नहीं बन सकती, फिर हमें इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, फिर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एक नेट आंसर आ गया। इसे में नेट नेट चीज़ों को लेना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट डू मीन बाय, जैसे आपका टेस्ट होगा तो क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स में, व्हाट डू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। तो आपको 4 कंपोनेंट्स लिखने हैं, मीनिंग कॉम्प्लीमेंट्री बताना है। अब बात आती है, 2 तरह की इकोनॉमी होती है बेटा, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज का मतलब जैसे ये रूम क्लोज है, अब ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई बाहर से अंदर जा सकता है। जो भी है वो 2 सेक्टर्स के बीच में चलेगा, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या प्रोड्यूसर सेक्टर, जो भी सेक्टर है वो इंडिया के होंगे, कंट्री के होंगे, फॉरेन सेक्टर से इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हम में से एक गवर्नमेंट है, हम में से एक प्रोड्यूसर है और हम में से एक हाउस होल्ड है। हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम एक दूसरे को सर्विसेज प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। मीन्स हम डिपेंडेंट नहीं है, हम क्या है, इंडिपेंडेंट। जैसे आपको खाना खाना है तो फिर फार्मर को बोल दिया कि तू बना दे, किसी को पढ़ना है तो टीचर को बोल दे तू पढ़ाना शुरू कर दे, किसी को जॉब करना शुरू। तो हम जो भी कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं, हम फॉरेन सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। ना इंडिया से कोई एक्सपोर्ट करेगा ना बाहर से कोई इंपोर्ट होगा। वी आर सेल्फ डिपेंडेंट। आत्मनिर्भर जो चल रहा है ना कॉन्सेप्ट हमारा, वो यही है कि हम आत्मनिर्भर बन जाए, हम सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, हमें कुछ नहीं खरीदना बाहर से। जो चीज़ें बाहर से हम खरीदते हैं वो इंडिया में बन सकती हैं, ठीक है, वो सब चीज़ बन सकती है। इंडिया की टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन को उतना प्रॉपर करना पड़ेगा कि हम लोग उतना कर सकें, ठीक है। पहले हम हर चीज़ बाहर से खरीदते थे, टेक्नोलॉजी वाइज कह लो या फिर डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, रॉकेट्स हैं, है ना, सैटेलाइट्स हैं, वो सब कुछ बाहर से खरीदा जाता था, लेकिन अब सब कुछ इंडिया में बन रहा है। लाउड बोलो थोड़ा सा। एमएनसीज भी डिपेंडेंसी का पार्ट होती है, मतलब अगर कोई बाहर से कंपनी इंडिया में सेटअप कर रही है पर चलाने वाला इंडिया में है तो अगर जैसे सपोज दुबई की कंपनी है, वो इंडिया में सेटअप कर रही है अपना, ये बात होगी, चलाने वाला इंडिया है, मीन्स आप, मैंने डीलरशिप ले ली उस कंपनी की, जैसे मैंने कोई गाड़ी का ब्रांड ले लिया, गाड़ी को बेचना मैंने है, बना के आएगी वहाँ से, ये बोल रहे हो। अब आगे क्वेश्चन क्या आपका, कि मतलब ये डिपेंडेंसी मानी जाती है। हाँ डिपेंडेंसी है, क्योंकि क्योंकि इंडिया के पास वो चीज़ नहीं है। जैसे सपोज इंडिया में कार असेंबल होती है, लेकिन कार के पार्ट्स कहाँ बनते हैं, फॉरेन में। हम बोलते हैं कि जापानीज कार है ये, है ना, तो अगर वो कार किसी फॉरेन कंट्री से बन के आ रही है तो पहले कार बन के आती थी, क्योंकि इंडिया के पास इतना कुछ नहीं था। अब इंडिया को वो मेक इन इंडिया वाले प्रोजेक्ट में लाकर ना, ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया मेक इन इंडिया वाले प्रोजेक्ट, क्योंकि आप इंडिया में बनाओ। अब हर ब्रांड की गाड़ी इंडिया में बन रही है, लेकिन उसका इंजन इंडिया में नहीं बन रहा, उसका इंजन जर्मनी से आ रहा है, वो रशियन है, वहां से आ रहा है। तो वहां से इंजन इंपोर्ट होता है, बाय शिप आता है, फिर यहाँ पे बनता है, तो डिपेंडेंसी बढ़ी गई। क्लोज इकोनॉमी का मतलब कुछ नहीं, मतलब बताओ पूरे वर्ल्ड में इंडिया के अलावा और कंट्रीज हैं या नहीं, नहीं है, बस हमें पता ही नहीं, हमें नहीं पता क्या है, मैं तो कोई वर्ल्ड मैप देखा ही नहीं, अब तो सर बस इंडिया का मैप ही आता है मुझे बस। तो जो अगर आपको ये पता है कि बस पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया ही होता है, इंडिया के बाहर कभी हमने देखा ही नहीं, ठीक है, इंडिया के बाहर में कोई मैप देखा ही नहीं, इंडिया के आसपास कौन है, वी डोंट नो, वी आर क्लोज्ड इकोनॉमी। हम जो करेंगे खुद ही करेंगे, खुद ही बनाएंगे, खुद ही खाएंगे, हम किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ना कुछ बाहर भेजेंगे ना बाहर से मंगवाएंगे, ठीक है। तो अब क्लोज इकोनॉमी के अंदर चाहे वो 2 सेक्टर्स हों, 2 सेक्टर्स में हाउस होल्ड होगा, प्रोड्यूसर होगा, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं वैसे नेशनल इनकम के अंदर, मैं सिर्फ एक्सप्लेन द्वारा कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम ओपन इकोनॉमी है, ये सब बातों में अभी समझाता हूँ बाद में, चलो पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है बेटा, तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर हम ये मानते हैं कि एडी के 2 ही कंपोनेंट्स हैं, एक कंजम्पशन है और दूसरा इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट भी इसी में आ गई, मतलब कंजम्पशन में गवर्नमेंट भी है, क्योंकि प्रोड्यूसर या तो गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है। तो वहां पे 2 सेक्टर्स हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक प्रोड्यूसर सेक्टर है। प्रोड्यूसर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट भी है, क्योंकि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है, कोचिंग मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो दोनों हम क्या हो गए, प्रोड्यूसर हो गए। खाने वाले आप ही हो, गुड सर्विसेज,
इलेक्ट्रिसिटी भी आप ही खरीदते हो और कोचिंग की सर्विस भी आप ही लेते हो, तो कंजम्पशन हाउस होल्ड करता है। तो इन दो सेक्टर्स में अगर हम बात करें, अब यहाँ से जैसे थोड़ा आगे बढ़ेगा टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, ठीक है, बी प्रिपेयर फॉर दैट, बातों बातों में हम आगे बढ़ेंगे, बट आई विल ट्राई कि आपको ज़्यादा मुश्किल ना आए। एडी के दो कंपोनेंट्स माने जाएंगे, सी प्लस आई। सी में प्राइवेट कंजम्पशन भी आ गई, गवर्नमेंट कंजम्पशन भी आ गई। इन्वेस्टमेंट में प्राइवेट प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट भी आ गया और गवर्नमेंट का आ गया। बस आप कह लो कि हमने नेट एक्सपोर्ट को छोड़ दिया तो हमारी इकोनॉमी क्या बन गई, क्लोज्ड। हम जो बना रहे हैं आत्मनिर्भर हैं, खुद ही कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, बाहर से कुछ नहीं हो रहा। तो हमारा जो एडी है वो सी प्लस आई हो गया। इतना हम कल समझ चुके हैं अभी तक। यहां से टॉपिक आगे बढ़ता है, चलें आगे। अब सी का मीनिंग क्या है? सी का मीनिंग क्या है? कहाँ है कौन जी, सब देखो होंगे, ठीक है, नहीं फिर कोई नहीं, बंद कर दो। अब सी क्या है? कंजम्पशन है। अब कंजम्पशन में दो तरह की चीजें हैं, नहीं जो बंद कर दो बेटा, बंद कर दो। सी में दो चीजें हैं हम यहां पर। एक है, क्या बोलेंगे इसको हम? सी, ये साइन किसका होता है? देखा नहीं कभी? सी, ये क्या होता है ऊपर जब लाइन होती है? सी बार, यस। जिसका मीनिंग यहां पे लिया जाता है जीरो लेवल पर हम जो खाते हैं। अगर आपने कल की क्लास लगाई है, प्रीवियस क्लास मींस परसों, तब हमने एक टेबल देखा था, वो टेबल आपके सामने फिर लेके आ रहा हूं। अगर मेरा इनकम जीरो है तब भी तो कंजम्पशन हो रही है, क्योंकि सरवाइव करने के लिए मुझे खर्च तो करना पड़ेगा। तो वो मैं खर्च कहां से करता हूं? तो कल हमने देखा था वो हम खर्च करते हैं दो जगह से। एक पास सेविंग्स है, मेरे पास पहले के पैसे पड़े, से आपकी जॉब चली गई, आपका इनकम जीरो हो गया, फिर भी आपके घर में खाना बन रहा है, तो कहां से बन रहा है खाना? पहले से पड़े पैसे, जब जॉब करते थे तब तो बचाए थे, सेविंग्स। अब किसी ने सेविंग की नहीं, कहते सर मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा, मैं तो कभी सेविंग की नहीं, जितना कमाया उतना उड़ा दिया, सेविंग जीरो। तो फिर बोरिंग्स कर लो, लोन्स ले लो, लोन पे मिलता है पैसा, ठीक है, होम लोन ले लो, कार लोन ले लो, गोल्ड लोन ले लो, या किसी को बोल दो कि सामान दे दो, पैसे बाद में देंगे, तो दैट इज कॉल्ड बोरिंग्स। तो जब हम बोरिंग्स करके खाते हैं खाना, या हम पास सेविंग में से कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं, हमारा घर चल रहा है, मतलब किसी घर बंद नहीं होता कभी भी, मतलब उसके अंदर सब कुछ हो रहा है। तो जब भी हम ऐसा कुछ करेंगे तो हम जीरो लेवल पे कंजम्पशन करते हैं, उस कंजम्पशन का नाम है, आगे से बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बोल के दिखाओ, ऑटोनॉमस। तो ऑटोनॉमस, बेटा आई गेस तुमका ना होगा, हमने केक ऑर्डर किया था, आप करो काशा बाहर के बातों से, कहीं बर्थडे वही मना लेनी नीचे। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है ये, प्लस एक तो ये होगी, फिर ये क्या है जो हम 25 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, और ये क्या है जो हम एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं? ये है जैसे से आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे आपकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। क्या हम 50 रुपीज बैठे रहेंगे? नहीं ना। 50 रुपीज कब खर्च कर रहे हैं, बोलो भी, जल्दी बोलो। जब इनकम जीरो है, कुछ नहीं कर रहे, जैसे बैगर दिखता है आपको, जैसे लोग घर में बैठ के बस खाना ही खा रहे हैं, घर के बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन जब पैसा कमाने निकलोगे तो आपके खर्चे भी तो बढ़ेंगे, कंजम्पशन भी तो बढ़ेगी। तो अब जो हम लिखने जा रहा हूं वो है बी वाई। बी वाई, बी क्या है ये आपको अगले 4-5 लेक्चर में समझ आएगा। वैसे बी क्या है मैं एक बार ट्राई करता हूँ समझाने की। बी है हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मेरे खर्च करने की स्पीड क्या है। अब जिसने ये टेबल बनाया उसने क्या शो किया है कि अगर आपकी इनकम 50 रुपए बढ़ती है तो बताओ भी तुम कितना खर्च करते हो? 25। फिर 50 बढ़ी, कितना खर्च किया? फिर 100 रुपए बढ़ गई, सीधा जैकपॉट हो गया हमारा, सैलरी बढ़ गई, कुछ भी हो गया सब, 100 रुपए इनकम बढ़ गई, तो कितना खर्च किया हमने? 50। तो ये क्या शो करता है बताओ, कल भी समझाया था। आप इनकम के बढ़ने पे खर्च कर रहे हो तो क्या शो कर रही है?
बोलो परसेंटेज बोलो। 50%। मतलब अगर आपकी इनकम आज 500 रुपये बढ़ जाए तो आप 250 खर्च के बिना घर जाओगे नहीं। ये आपकी माइंडसेट हो गया आपका कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी मेरा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। जो लोग बिल्कुल ऐसे होते हैं ना कि खर्च करते ही नहीं, है ना, बोलते ये तो बहुत कंजूस है सर, जितना मर्जी पैसा आ जाए इसके पास बाहर नहीं निकालेगा, सेव ही कर लेगा। तो वो हो सकता है कि तुम्हारी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन तुम खर्च नहीं कर रहे। मान लो हमारे बैच में 2 नए स्टूडेंट्स ऐड हो जाए, जब वो 2 नए स्टूडेंट्स ऐड होंगे फॉर एग्जाम्पल, अभी 2 नए स्टूडेंट्स आ गए फॉर एग्जाम्पल हमारे बैच में, तो वो फीस तो देंगे ना। जब वो फीस देंगे तो मेरी इनकम बढ़ेगी ना। तो एक तो ये है कि मैं उस बढ़ी हुई इनकम को खर्च ही ना करूं, उसकी फीस को कहीं रख दूं बस संभाल के, बैंक में, कैश में, घर में, कहीं भी, कि ये नहीं खर्च करने पैसे। इनकम बढ़ गई मगर मेरा एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा। एक है कि मैं बोलूँ कि चलो 10,000 अगर आए हैं और एक स्टूडेंट से मुझे 10,000 आए हैं तो 10,000 रुपीज को खर्च करते हैं तो मैं 5,000 खर्च कर देता हूँ। पर कोई भी ऐसा नहीं होगा दुनिया में जो 10,000 की इनकम बढ़ने पे 10,000 खर्च कर दे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको सेविंग्स करनी है। जिनसे पहले लोन लिया है, देखो यहाँ पे तुमने 50 रुपए का लोन लिया कि नहीं लिया, ये 50 रुपीज की आपने क्या यूज कर ली, पास्ट सेविंग्स। तो आपकी पास्ट सेविंग खत्म होगी, तो अब आप सेविंग्स करोगे तो पास्ट सेविंग फिर से क्रिएट हो जाएगी। ये आपने 50 रुपीज क्या लिया है, लोन, तो लोन वापस भी तो करना है। तो अगर एक स्टूडेंट मुझे 10,000 फीस देता है, मुझे पता है 10,000 में से 5,000 तो मुझे सेव करने हैं या उन लोगों के लुटाने हैं जिन्होंने बुरे वक्त में हेल्प की है। कोविड का टाइम जैसे मैंने बोला था कि जॉब चली गई, पैसा नहीं है, तो आपके फ्रेंड ने आपकी हेल्प की, उसने आपको पैसे दे दिए तो आपका घर में खाना बना, तो उसको वापस भी तो करने हैं। तो इसलिए कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 100% खर्च करेगा। पर फिर भी एवरेज निकाल ली हमने दुनिया में कि हम 50% खर्च करते हैं। अगर मेरी इनकम 100 रुपये बढ़ेगी तो मेरा खर्चा भी 50% बढ़ेगा। तो बी इज कोल्ड एमपीसी। क्या बोला? एमपीसी की फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का मीनिंग होता है चेंज। फोन आएगा, अटेंड कर लेना कि एक ऑर्डर किया था तो उनको ऊपर बुला लेना या पहुंचा देना काम पे, या नीचे से रिसीव कर लेना। एमपीसी मीन चेंज, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। बोल के दिखाओ। इनकम के बढ़ने से अगर कंजम्पशन चेंज होगी तो वो हमारा क्या है, एमपीसी। अब यहाँ पे अगर एमपीसी निकालें तो कैसे निकालेंगे, और इसका एक फॉर्मूला भी बेटा, एमपीसी का फॉर्मूला देखते हैं। ये यूनिट बड़ा मजेदार है, जैसे नेशनलिंग होता है ना वैसे ये है। बोरिंग यूनिट हम कर चुके हैं, मनी बैंकिंग बहुत बोरिंग है, वो पढ़ाना है जो आपको ऑलरेडी आता भी है या थोड़ा सा पढ़ के खुद भी समझ सकते हो, है ना वो। लेकिन ये यूनिट है टेक्निकल। एमपीसी कहता है चेंज, चेंज को इकोनॉमिक्स में कैसे लेते हैं, डेल्टा, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम लेते हैं 22 से। अब मेरी इनकम आपके सामने 100 रुपये बढ़ी थी, एक नए स्टूडेंट के आने से मेरी इनकम कितनी बढ़ी, तो फिर 50 रुपये खर्च कर दूंगा मैं, सेव नहीं करूंगा। किस पे कर दूंगा, जो टारगेट्स होते हैं हमारे। मैं सोचता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट आ जाए नया तो मैं एक स्मार्ट वॉच लूंगा, तो मैं स्मार्ट वॉच परचेज कर लूँ। ये आ जाए तो मैं फ्रूट्स परचेज करूँ। तो जैसे इनकम बढ़ेगी, पहले नहीं परचेज कर रहे थे हम, पर अब इनकम बढ़ गई, हमने ये गाड़ी लोन पे ले ली, तो गाड़ी का लोन तो एक स्टूडेंट की इंस्टॉलमेंट में जा रहा है, ठीक है ना। तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट आ रही फीस की, समझो आप मेरी गाड़ी का लोन पे कर रहे हैं, मेरे खर्चे बढ़ गए। अब अगर स्टूडेंट्स आएंगे नहीं तो गाड़ी आएगी नहीं, कैसे होंगे? और अगर स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो मैं घर ही बैठा हूँ, फिर गाड़ी की जरूरत ही क्या है। गाड़ी की जरूरत कब है, जब मुझे ऑफिस में आना है। जब आप बैंक में जॉब करते हो तभी तो गाड़ी की जरूरत है। तो जब आप बैंक में एक अकाउंटेंट से ब्रांच मैनेजर बन गए तो आपकी सैलरी 50,000 बढ़ गई पर मंथ। सैलरी में इंक्रीमेंट आता है 50,000 पर मंथ। तो फिर एक गाड़ी ले लो बढ़िया से, पुरानी गाड़ी बेच दो, एक बड़ी गाड़ी ले लो, लोन ले लो उस पर, उसकी 50,000 क्या बन जाएगी, इंस्टॉलमेंट। फिर तो आपने 100% खर्च कर दिया। तो गाड़ी हम कौन सी लेंगे जिसकी इंस्टॉलमेंट कितनी बने, 25,000।
तो ब्रांच मैनेजर बनके जो मेरी 50,000 सैलरी बढ़ी उसका 50% मैंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। आई थिंक क्लियर है ना? तो ये फॉर्मूला क्या बना बोलो, चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। तो हम जब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे बेटा तो हमारा एक एमपीसी आएगा हमेशा। जैसे यहाँ पे एमपीसी आ रहा है 0.5, पर अगर हम 50 रुपए खर्च ना करते 40 करते, थोड़े कंजूस हो जाते ना, तो उसपे तो फिर हम 0.4 आ गया। कोई लोग बोलेगा नहीं ज्यादा नहीं बस 10 रुपए खर्च कर लो, तो 0.1 हो गया, हमारा एमपीसी कम हो गया। तो एमपीसी बढ़ भी सकता है और कम भी सकता है, पर हमने एक बार के लिए सबसे इजी ले लिया, एमपीसी कितने हैं 0.5। तो उस तरीके से ये हो गया बी, और वाई क्या है हमारा, इनकम। क्या है, इनकम। अब हमारा एक कंजम्पशन फंक्शन यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो बेटा, C इज इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन, जिसको बोलते हैं कौन सा, ऑटोनॉमस। ये जो चैप्टर है ना, ये ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक्स है, बस एक डिटेल है जो मुझे समझानी है आपको, जो पूरे यूनिट में यूज होगी। बस हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, कहीं पे भी रोक सकते हैं, कहीं पे भी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, एक तो मिनिमम कंजम्पशन है, प्लस बी वाई है। ये आपका हो गया कंजम्पशन, हम क्या खर्च करते हैं। मान लो मेरी इनकम 0 है, अब हम लेके चलते हैं मेरी इनकम 0 है, तो हमारा बी कितना था, स्टूडेंट्स को आएगा ना टर्न ओवर अंदर भेज, वेट नहीं कराना, 0.5 है, इनटू इनकम कितनी है, कितनी इनकम 0, इट मींस मैं क्या खर्च करूं 0, पर फिर भी तो मेरा मिनिमम खर्च कितना बेटा 50। तो अगर मेरा इनकम लेवल 0 है तो मेरा कंजम्पशन कितना होगा 50। तो ये हो गया सी, ये हो गया वाई। क्लियर? अब मेरी इनकम बढ़ेगी, मेरी इनकम 0 से क्या होगी 50 रुपीज। जब मेरी इनकम 50 रुपीज होगी तो 50 रुपीज का खर्च तो मिनिमम है। मिनिमम क्या चाहिए हमें बेटा, मिनिमम जैसे घर चलाने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, हमें कुछ क्लोथ पहनने हैं, खाना खाना है, मेडिसिन चाहिए हमें, कोई स्कूल में अगर बच्चे पढ़ते तो उनकी फीस पे करनी है, तो ये खर्चा ना मिनिमम, इसे रोक नहीं सकते आप। आपकी जॉब चली जाए लेकिन आप अपने बच्चों को स्कूल से भी हटा दोगे, तो जिनकी जॉब नहीं उनके बच्चे भी स्कूल पढ़ रहे हैं, तो खाना उनके घर में बन रहा है, बट खर्च मिनिमम है। ऐसा नहीं वो निकल के घूमने निकल गए, ऐसा नहीं होगा, इनकम ही नहीं, बस 0 इनकम पे भी खर्च कर रहे हैं 50 रुपए, लोगों से मांग मांग के खर्च कर रहे हैं, ऐसे करो। पर जैसे आपकी इनकम 50 रुपए हुई, ये 50 तो वही रहा, बट आपने इस 50 रुपए का पूरा नहीं उड़ाया, हाफ उड़ाया, 0.5 ऑफ 50। अगर ये बात समझ लेना बेटा तो काफी हद तक ये यूनिट आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसको हम समझ के ही चलेंगे यहाँ से, मतलब हम घर जाएंगे नहीं अगर ये समझ नहीं आएगा। अगर मेरी इनकम और 50 से बढ़ गई तो ठीक है जी, 50 रुपए पहले वाले तो है ही हैं, ये 50 तो हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारी, क्या है हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है। फिर आप इधर आओ बेटा, दिखते नहीं, हमेशा इधर हो गया, ये वाली रो को छोड़ दिया करो। 50 रुपीज, अब क्योंकि मेरी इनकम 100 रुपए है, तो 100 रुपए का मैं 100 रुपए तो खर्च करूंगा नहीं, कितना खर्च करूंगा 50%, तो 100 का 50% 50, 50 प्लस 50 100। अब मेरी इनकम फिर बढ़ जाएगी, मेरी इनकम हो जाएगी 150, तो 150 में 50 तो मुझे खर्च करने हैं, बट अब टोटल 150 का कितना खर्च होगा 50%, तो 50 का 150 का 50% 75, तो 75 ये और 50 ये, तो 50 प्लस 75 समझ आ गई सबको ना। जबकि हम जब टेबल देखते हैं बेटा, तो टेबल हमें सिर्फ टेबल दिखता है, हमें वो दिखता नहीं कंजम्पशन फंक्शन दिखता, हमें सिर्फ ये 2 कॉलम दिखते हैं। अभी सबने आई को नहीं देखना, स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा, या तो हम 2-3 घंटे लगातार लगा लें एक साथ ही, बेटर तो मुझे तो वही लगता है हमेशा, 2-3 घंटे पढ़ो और 2-3 दिन के लिए संन्यास ले लो, होमवर्क करो जो भी है, क्योंकि टुकड़ों में पढ़ने का मजा नहीं आता, टुकड़ों में जीना ना बड़ा मुश्किल होता है, एक साथ ही लाइफ निकल जाए बढ़िया। अब देखो ना, ये जो है ना, ये जो इनकम लेवल है टोटल, ये जो टेबल दिख रहा है आपको, ये ऐसे नहीं कि मर्जी से बन गया अपनी, कुछ भी ले लो क्या पता, ऐसा नहीं है, यहाँ एक लॉजिक है, मतलब कोई भी स्टूडेंट यहाँ 65 नहीं लिख सकता,
ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कंजम्पशन फंक्शन। बोलो सब लोग। इकोनॉमिक्स एक लैंग्वेज है बेटा, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो, इंडियन इकोनॉमी थोड़ा अलग पैटर्न का सब्जेक्ट है, वहाँ चीज़ों को समझना कम है, याद ज़्यादा करना है। इसलिए इंडियन इकोनॉमी को हम इकोनॉमिक्स का पार्ट मानते ही नहीं है, हमें मानते हैं बस ठीक है लिटरेचर है, पढ़ना है, हमें जानना है अपनी इंडिया के बारे में, नॉलेजफुल होते हैं। मैक्रो में वो नॉलेज नहीं है जो इंडियन इकोनॉमी है। तो इंडियन इकोनॉमी के जब तुम लेक्चर सुनते हो या मैम पढ़ाते हैं, वो आपको रियल टर्म्स में नॉलेज दे रहे हैं अबाउट इंडिया, क्योंकि इंडिया में रहते हुए हमें पता ही नहीं हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी है। बस हमें बोलते हैं कि नहीं मुझे इंडिया में रहना, फॉरेन कंट्री जाना है, बस ये बोलते हैं। पर क्यों जाना है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को जानना चाहिए। इकोनॉमी वो एक नॉलेज सब्जेक्ट है कि नॉलेज देनी है, यहाँ नॉलेज भी है, टेक्निक्स भी हैं, ठीक है। तो जब हमें माइक्रो या मैक्रो पढ़नी है, माइक्रो +1 में थी या मैक्रो +2 में है, तो लैंग्वेज को फॉलो करना होता है हमें। अगर आप बोल सकते हो, जिसमें हमेशा ध्यान देता हूँ कि आप बोल सकते हो तो लिख भी दोगे, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक किसी की नहीं है यहाँ पे। कंजम्पशन फंक्शन के स्पेलिंग आते हैं नहीं आते, बस वो बोलना आना चाहिए। तो बताओ भाई, इन दो कॉलम्स में कौन काम कर रहे हैं, कंजम्पशन फंक्शन। इसलिए अगर इनकम हमारी 0 है तो कंजम्पशन 50 है, और अगर इनकम 50 है तो आंसर 75 कैसे आया, इसके पीछे एक फंक्शन ने काम किया, वो फंक्शन है C मींस कंजम्पशन इज इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 0.5 इंटू वाई। तो ये 0.5 क्या है, बी एक उसका ना वो हमने एक अल्फाबेट यूज कर लिया एक एब्रीवेशन के तौर पे, उसको एमपीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमपीसी। तो हम अपने इकोनॉमिक्स के अंदर एमपीसी को बी से इग्नोर करेंगे, तो ये आंसर आता रहेगा 75। तो ये एक लॉजिक के बेस में निकलेगा। अच्छा, क्या हमें बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं। आप सिर्फ एक रिदम पकड़ लो, देखो रिदम क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 25 का, यहाँ भी कितने है 25। वो तो यहाँ पे ऑथर ने ना गड़बड़ कर दी, सीधा 100 से जंप करके 200 पहुंच गया, सिर्फ ये शो करने के लिए कि ये थोड़ी कि इनकम हमेशा 50 ही बढ़ेगी, कई बार लॉटरी भी लग जाएगी ना, सैलरी एकदम से बढ़ेगी, है ना। तो लेकिन आप 150 लोगे तो भी ठीक है, अगर यहाँ 150 लोगे तो बिना कैलकुलेट किए बता सकता हूँ कि यहाँ 125 आंसर आएगा। एक रिदम फॉलो हो गया, इधर हमेशा 50 बढ़ेंगे, इधर हमेशा कितने बढ़ेंगे 50, और इधर हमेशा कितने बढ़ेंगे 25। तो टेबल बन गया आपका। बस आप शुरुआत कर दो 0 पे 50, आप घर जाके टेबल बनाना 0 पे 40 कोई बात नहीं, 0 पे 10 कोई बात नहीं, फिर एक रिदम फॉलो करना। इनकम अगर 50 से बढ़ाओगे तो कंजम्पशन उसके 50% से, या 40% 30%, ये आपकी मर्जी है। अब 50% क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे इजी फिगर क्या है, जैसे अगर मैं बोलूंगा बेटा इस पेन के 2 टुकड़े करने हैं, तो बिना मेजरमेंट वालों सब लो कर दिए, यहां से टूट गया पेन। अब इसको 30-70 करो, मुश्किल हो जाएगा। अब 30 यहाँ है कि यहाँ, ये नहीं पता। 50% सबसे इजी फिगर है दुनिया की। इस क्लासरूम का 50% मतलब सेंटर में यहाँ आ जाओ, बस यहाँ तक। तो 50% इमेजिनेशन से क्लियर हो जाता है, इसलिए हम ये बोलते हैं। क्लियर, दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन, और इसी को यहाँ पे समझाया गया है कि हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर अगर दो कंपोनेंट्स हैं C प्लस I, जिसमें जो C है, कहाँ जा रहे हो बेटा, वो आया नहीं क्या, वो अब ये लो बेटा, सारा मत खाना, थोड़ा सा खा लेना। तो यहाँ पर C का मीनिंग तो, बेटा पेरेंट्स को बुला लो, उनको भी खिलाओ। C इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो इसलिए पहले इसको समझना है, फिर उसमें ऐड होता जाएगा समथिंग। तो अभी C की बात हो रही थी, I क्या है वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, I को मत देखो, सिर्फ C को समझो, ये सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। समझा गया सबको, C बोले तो बोल के दिखाओ, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस BY। अब इसको मत पढ़ो, जितना दिखा रहा उतना दिखना, क्लियर है। जी हाँ बेटा, अभी प्रीवियस क्लास चल रही है +2 इकोनॉमिक्स, बट आप अभी लाइव रह सकते हो इफ यू विश। तो ये आपका एक कंसेप्ट बन गया, AD का मतलब हो गया C,
क्लोज्ड इकोनॉमी है तो इसमें नेट एक्सपोर्ट नहीं आएगा। अच्छा, अगर ओपन इकोनॉमी होगी तो उसमें एब्रिविएशन चेंज नहीं होगी, ओपन इकोनॉमी में भी यही रहेगा, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। पर उस टाइम सी के अंदर क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट। कोई बात नहीं, हम बाहर से मंगवाते हैं। जैसे मैं देखूँ, क्या आपके घर पे इम्पोर्टेड परफ्यूम है, आप लोग है सर? क्या आपके घर पे कोई प्रोडक्ट है जो फॉरेन कंट्री का हो? क्या कभी आपके पास सैमसंग का प्रोडक्ट आया घर में? आया है, तो बस वो क्या है, इम्पोर्ट है। आपके घर में मे भी एलजी का माइक्रोवेव पड़ा हो, देखना बहुत कुछ पड़ा होगा आपके घर में, एलजी की वॉशिंग मशीन होगी, एलजी का कुछ होगा, तो आपने ये क्या किया है, इम्पोर्ट। अब बोलो सर मैं तो चंडीगढ़ से बाहर निकला नहीं, ऐसे नहीं होता कि वहां जाके खरीदना है, ठीक है ना। तो एलजी जहां बन रहा है वहां जाने की जरूरत नहीं है, उनका डीलर आपको चंडीगढ़ में मिल जाएगा। पर एलजी खरीदने का मतलब है तुम इम्पोर्टेड गुड्स खरीद रहे हो। हम सबके फोन ही ऐसे हैं, सैमसंग का फोन है, आईफोन है, ऐसी तो है। हम कहाँ इंडिया का इंटेक्स का फोन खरीद रहे हैं, पैनासोनिक का फोन खरीद रहे हैं, है ना, टाटा का फोन खरीद रहे हैं, कहाँ खरीदते हैं हम? और चॉइस ही वो है, सैमसंग या फिर दूसरा ब्रांड, सब चाइनीज है या सब कोई फॉरेन ब्रांड्स हैं। तो इसका मतलब अगर कल को नेट एक्सपोर्ट भी करेंगे तो वो भी सी के अंदर ही आ जाएगा हमारा, एडी हमेशा। हाँ जी, तो हमेशा एडी का मीनिंग वही रहेगा, सी प्लस आई, इसलिए ये इक्वेशन चेंज होने वाली कभी भी नहीं है। इकोनॉमी चाहे क्लोज्ड हो या फिर क्या हो, ओपन हो। बस वो ये डिफरेंस समझ आ गया कि अगर नेट एक्सपोर्ट नहीं है तो फिर क्या है, क्लोज्ड है, अगर नेट एक्सपोर्ट है तो वो ओपन है। फॉरेन के लोगों से हम डील करते हैं तो ओपन है, नहीं करते तो क्लोज्ड है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अच्छा, ये जो डायग्राम है हमने कल बना लिया था, है ना, जैसे ही हमारा इनकम, लेकिन यहाँ पर हमने ये डायग्राम बनाया था कि यहाँ पर हमने ली थी एडी, था एडी। पर हम अगर एडी की बात ना करें, अभी फिलहाल किसकी बात करें, कंजम्पशन की। यहाँ चलते हैं, तो हमारी जो कर्व बनेगी, एडी बड़ी चीज है बेटा, अभी हम एडी तक पहुंचे नहीं है, हम अभी सिर्फ एडी के एक कंपोनेंट को स्टडी कर रहे हैं, क्या है वो, सी। अगर सी भी समझ आ गया तो बहुत है। तो सी कैसे बनेगा, कंजम्पशन एंड इनकम। जीरो पे कंजम्पशन है, यस सर है, कितनी कंजम्पशन है, 50। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 हो जाए तो कंजम्पशन 50 की 100 नहीं होगी, कितनी होगी, 75, वो भी है। अगर आपकी इनकम और बढ़ा दें, 50 से 100 कर दें, तो कंजम्पशन और बढ़ेगी, 100 हो जाएगी। तो इस तरह से जब हम इनको मिलाएंगे बेटा, पॉइंट्स को लेके चलेंगे, सारे बना रहा मैं इतने बना रहा हूँ, आपकी कर्व यहां स्टार्ट होगी। ये सबसे देखने वाली चीज है बेटा, क्योंकि वो जीरो से भी है। अगर आपने अनजाने में, ठीक है ना, वो स्टूडेंट जिसको नॉलेज नहीं है, ठीक है, बोलते हैं अनजाना पगला दीवाना, वो ऐसे ना बेटा, सब लोग वेट करो, अभी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, ठीक है बेटा, आप लाइव रह सकते हो। ये अगर कर्व बना दी आपने, ये रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होती है, और जीरो पे कंजम्पशन कभी जीरो होती ही नहीं। अगर आपके घर की इनकम जीरो है तो भी तो खाना खा रहे हो ना, सर्वाइव कैसे कर रहे हो फिर आप। इसलिए कभी भी ये कर्व स्टार्ट होगी वो यहां से स्टार्ट होगी, फिर यहां से जो जाएगी तो ऐसे जाएगी। इसका रेट इतना ज्यादा नहीं होगा कि ऐसे जा रही है, मतलब आपको 45 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री नहीं बनाना, इसकी डिग्री हमेशा कम रहेगी। तो शायद ये 30 डिग्री हो, ऐसे रहेगी। तो ये कर्व है सीसी कर्व, ये कर्व है सीसी कर्व, कंजम्पशन कर्व, ठीक है। तो ये आपको यहां पर पीडीएफ में नजर आ रही है, सीसी कर्व। एडी अभी बहुत ऊपर है, अभी हम एडी तक पहुंचे नहीं। अभी हमने एडी के एक कंपोनेंट की बात की है, सी, बट सी बड़ा कंपोनेंट है। सी में प्राइवेट कंजम्पशन भी आ गई, बोलो सब लोग, एवरीवन बोलो, सब लोग बोलेंगे। जैसे तुम टेबल याद करते थे स्कूल में, 2 1s are 2 ना, 9 3s are ऐसे, वैसे प्राइवेट कंजम्पशन, दूसरा गवर्नमेंट कंजम्पशन, तीसरा नेट एक्सपोर्ट। मजा नहीं आया, दोबारा चेक करा लगेगा। हाँ जी, पहला, आपने अगर नेट एक्सपोर्ट ऐड कर दिया तो इंडिया हो गया ओपन। अब आपको इंडिया के पॉलिटिकल मैप के अलावा वर्ल्ड मैप भी आता है, आपको समझ आ गया कि अच्छा वर्ल्ड में और कंट्रीज भी हैं, राइट। लेकिन जब तक आप नेट एक्सपोर्ट ऐड नहीं करते तो मतलब आप इंडिया ही जानते हो बस, कि सर मैं तो इंडिया से बाहर कभी गया ही नहीं, ना मैंने देखा कि है या नहीं कुछ बाहर, ठीक है।
तो नेट तो लेकिन वो रहेगा सी। तो हमने सी की बात की है यहाँ पर। ध्यान नहीं, वो तो आज आई नहीं, एब्सेंट है, और लगी क्लास उसकी। अब यहाँ पर सी तो हो गया, ठीक है, एडी बाद में देखेंगे। अब रह गया सिर्फ एक कंपोनेंट, कौन सा, आई। आई वो चीज़ है जो समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम डिटेल में जब आएंगे तो आगे जाके इसका टॉपिक आएगा। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, टू टाइप्स। एक होती है इंड्यूस्ड, क्या होती है, एक होती है ऑटोनोमस। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट करता है प्राइवेट सेक्टर। जैसे मुझे और पैसे कमाने हैं तो मैं क्या करूंगी, और सर और पैसे कमाने हैं, करो इन्वेस्टमेंट। आप एक इंस्टीट्यूट और खोल दो पंचकुला में, खोल दी, अब और पैसे कमाने हैं, फिर सर हिमाचल में एंटर कर जाओ, और पैसे कमाने हैं पंजाब में एंटर कर जाओ, सेंटर पे सेंटर खोलते जाओ। तो क्या होगी हमारी, इन्वेस्टमेंट। कमाओ इन्वेस्ट करो, कमाओ इन्वेस्ट करो। क्योंकि मुझे अगर ज्यादा इनकम कमानी है, मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिव होती है, ज्यादा पैसे कमाने के लिए होती है, उसे कौन सी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड मतलब इन्फ्लुएंस। जैसे कोई चीज, कोई ना आपको मजबूर कर देता है बस। जैसे आपका फ्रेंड बोलता है कि नहीं भाई आज मेरा बर्थडे है, आपको आना ही पड़ेगा। अब तो मेरी ट्यूशन है, फिर मैं क्या करूं, फिर भी आना है, ट्यूशन बंक कर लो, आना है बस। 6 o'clock हम इस रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे हैं, केक कटेगा, आपको आना ही पड़ेगा, है ना। आप बोलते नहीं मेरी क्लास है, ट्यूशन है, मेरा एग्जाम है, बोला मुझे बताइए। अगर फ्रेंड है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल से बात मत करना, है ना, खत्म, दोस्ती खत्म, है ना। तो फिर हम जाते हैं, फिर क्या करें, अब एक क्लास मिस कर देते हैं और क्या। फ्रेंड को थोड़ी मिस कर सकते हैं, उसको थोड़ी ऑफ कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो फिर बोलता है ठीक है भाई मैं आ जाऊंगा तेरे बर्थडे पे, जैसे भी आऊँ पहुंच जाऊंगा, थोड़ा लेट पहुंचूंगा, वेट कर लेना क्योंकि केक तो खाना है ना उसके लिए तो जा रहे हैं हम। तो उसको बोलो आ रहे हैं, पक्का आ रहे हैं, लेकिन आपको मजबूर किया जा रहा है, जाना चाहते नहीं आप, बट आपको इंड्यूस्ड कर दिया, क्या कर दिया, मजबूर कर दिया, तुम खींचे चले जाए वहां तक, ठीक है, क्योंकि आपका कोई लालच था, कोई ग्रीड थी। तो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस। तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा ग्रीड में होता है, और पैसे कमाने हैं, और इन्वेस्टमेंट। ये बताओ क्या रिलायंस कंपनी के पास पैसा नहीं है, रिचेस्ट तो बन चुके वो वर्ल्ड के भी, एक नाम आ गया उनका वर्ल्ड के अंदर, एक नंबर पे, कहते और कमाने हैं अभी, तभी तो काम कर रहे हैं, ये तो बैठ जाए रिटायरमेंट लेके, और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है, वर्ल्ड का नंबर 1 बनना है। तो इसलिए वो क्या है, इंड्यूस्ड है। अब है एक हमारी प्यारी सी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये इन्वेस्टमेंट करती है बेटा, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस। बस इस पे खत्म करें, 2 मिनट और लेंगे। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इसका मीनिंग है जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट सेक्टर में होती है, वो है इन ऑटोनोमस। अच्छा बताओ गवर्नमेंट स्कूल क्यों है हमारे चंडीगढ़ में, प्राइवेट स्कूल ज्यादा है कि गवर्नमेंट स्कूल ज्यादा है, गवर्नमेंट स्कूल हर सेक्टर में मिल जाएगा। जैसे आप बोलो सर मेरा स्कूल है एसडी स्कूल, मेरा स्कूल है डीएवी स्कूल, तो बताओ एसडी स्कूल कितने सेक्टर्स में है, बताओ, है ही नहीं ज्यादा। क्योंकि वो लोग प्रॉफिट के लिए, जिस दिन उनको समझ आ गया कि हाँ एक और प्रॉफिट कमाना है, पंचकुला में भी खोल देंगे। जैसे भवन स्कूल पंचकुला में भी है, भवन चंडीगढ़ में भी है, ऐसे एसडी स्कूल एक और जगह भी है, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस हैं उसकी, ठीक है, हम कम जानते हैं। लेकिन वो लोग प्रॉफिट जब कमाना चाहेंगे तब खोल लेंगे। पर गवर्नमेंट ने ऐसे होलसेल में खोल के रख दिए स्कूल्स। 20 सेक्टर में गवर्नमेंट स्कूल है, 21 में है जी, 22 में है, 23 में है, 24 में, सब में है, हर सेक्टर में गवर्नमेंट स्कूल है। ऑलमोस्ट कह सकते हो आप हर सेक्टर में गवर्नमेंट स्कूल है। क्यों है बताओ, क्या प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो, नहीं, वो कंट्री में मिनिमम डिमांड क्रिएट करना चाहते हैं, किसकी, एजुकेशन की। अगर गवर्नमेंट स्कूल बंद हो जाए ना, एक मिनट के लिए इमेजिन कर लो बेटा, गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए, हमारी इंडिया का या चंडीगढ़ का 30% बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। 30 to 40% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास अफोर्डेबिलिटी है ही नहीं कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े। दे कांट अफोर्ड प्राइवेट स्कूल फीस, प्राइवेट स्कूल की फीस ही बहुत ज्यादा है। और फिर हम सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद भी ट्यूशन पढ़नी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा फैक्ट है हमारी इकोनॉमी का। इतने महंगे स्कूल में पढ़ने के बाद भी आप बोलते हो टीचर पढ़ाते ही नहीं, फिर किस नाम का स्कूल है वो, क्यों पढ़ रहे हो फिर आप वहां पे, क्या सुन के गए थे वहां पर। अगर टीचर पढ़ाते नहीं, उसके अलावा सब बिल्डिंग बहुत बढ़िया, पार्किंग बहुत बढ़िया है, लैब बहुत अच्छी है, कैंटीन बहुत बढ़िया है, तो उसका करना क्या है, आप तो पढ़ने गए थे। अगर इतने बड़े स्कूल में पढ़कर भी ट्यूशन की जरूरत पड़ रही है आपको, तो आपका स्कूल फेलियर में आता है, फेलियर। फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लेते, फीस तो देनी पड़ती, क्योंकि उसकी फीस तो है नहीं, वो तो थोड़ी बहुत ऐसी नाम के लिए लेते हैं, है नहीं है वो, आपको लगेगा ही नहीं,
कि हम फीस भी दे रहे हैं, पूरे साल की फीस प्राइवेट स्कूल के 1 महीने के बराबर होगी। गवर्नमेंट क्यों आपको फैसिलिटी दे रही है? ताकि हर सेक्टर से क्या क्रिएट हो? डिमांड क्रिएट हो। गवर्नमेंट का एम ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाना है आपसे, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में ये नहीं पूछा था आपका इनकम लेवल क्या है। अगर आप बहुत रिच हो तो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकते हो। ये तो हमारा माइंडसेट बन गया कि पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने। हम सबको गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। फॉरेन कंट्रीज में गवर्नमेंट स्कूल ही चलते हैं, वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल हमारे यहाँ के प्राइवेट स्कूल से भी बहुत बढ़िया होते हैं। गवर्नमेंट बहुत अच्छी फैसिलिटी देती है, वहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही 5 स्टार होटल लगता है, वहाँ सब गवर्नमेंट करती है। वहाँ सबका माइंडसेट है गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिल जाए, ड्रीम होता है सबका वहाँ पे। इंडिया में माइंडसेट अलग है। तो गवर्नमेंट कहती है हमने जो इतने स्कूल खोले हैं वो सिर्फ इसलिए खोले हैं कि हर सेक्टर का बच्चा क्या कर सके, एजुकेट हो सके, एजुकेशन की मिनिमम डिमांड बन सके। इसलिए गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती। उतने स्कूल हैं चंडीगढ़ में, जब से मैं देख रहा हूँ 30 ईयर्स तो मुझे हो गए चंडीगढ़ रहते हुए, 30 ईयर्स में एक भी स्कूल ना बढ़ा है ना कम हुए। तो इस इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। बट इसके ऊपर बहुत डिस्कशन है, अभी तो मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ पे क्योंकि यू आर गेटिंग लेट। तो जब हम इस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है, बट कभी भी इनकम के हिसाब से नहीं करेगी, प्रॉफिट के हिसाब से नहीं करेगी। सेक्टर 20 के लोगों की इनकम बढ़ रही है, एक और स्कूल खोल दो, ऐसा नहीं होगा। अगर इनकम नहीं है तब भी गवर्नमेंट स्कूल होगा, इनकम है तब भी गवर्नमेंट स्कूल होगा। उसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं लास्ट की 2 लाइंस, ये किसने बनाई है? जे.एन. केन्स ने। जे.एन. केन्स, इसे प्यार से केन्जियन थ्योरी बोलते हैं। तो जे.एन. केन्स ने जब ये थ्योरी बनाई थी तो उसने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट किया, इंड्यूस को छोड़ दिया, क्योंकि इंड्यूस तो हमेशा बदलती रहती है, इसलिए आई हमेशा आपको सेम मिलेगा। कुछ ही ले लो, 50, 60, 70, 80, 100। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब हम सी और आई को ऐड करेंगे तो जाके हमारा क्या आएगा? एडी। फिर हमारी ये कर्व बनेगी एडी कर्व। तो नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी परसों सैटरडे को, मैं आपको पहले सी बनाऊंगा, फिर आई बनाऊंगा, फिर सी और आई को हम वर्टिकली ऐड करेंगे। कौन सा समेशन होगा? वर्टिकल। फिर वहां से एडी बनेगा। ठीक है, फिर हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा और हम आगे बढ़ेंगे, सप्लाई पे आएंगे। तो अभी सब लोग रुकेंगे, टीचर्स डे है, केक है, तो केक खाते जाएंगे सब लोग। ठीक है, अब बोलो सब वेट, अभी तो वेट कर रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी बीकॉम स्टूडेंट जो भी थोड़ा वेट कर लेंगे अभी। आज वैसे भी बीच में अकाउंट्स के बाद भी सेलिब्रेशन हुई तो थोड़ा लेट हो गई, इकोनॉमिक क्लास लेट स्टार्ट हुई।